बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 601 ऑपरेशन रिसर्च का ये पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। करंट पेपर है और ये हुआ था 14 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ कुछ MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन है, वो जो मुझे याद थे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक जो पहला MCQ था वो ये आया हुआ था, ये ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन और तो उसके बाद मॉडल कंस्ट्रक्शन और एक और ऑप्शन था। इनमें से ये चूज़ करना था कि OR के प्रोसेस में इनमें से कौन सा नहीं आता। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद ये जो टेक्निक्स है, चार टेक्निक्स है। ठीक है, लीनियर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक है, उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक है, ये और नीचे दो और दी हुई है। इन चार आई थी, तो इनमें से जो मतलब आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, तो ये कौन सी थी, तो ये थी जनाब लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेन द प्रॉपर प्रेसिडेंस। ठीक है, तो ये किस चीज़ में आता है, तो ये डमी एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ था 5 नंबर का। मतलब ये तो नहीं था, इसी तरह की एक शेप थी और उसके अंदर सिर्फ आपने क्या बताने थे कि उसके जो प्रीडिसेसर हैं वो बताने थे। 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसी तरह टेबल कंस्ट्रक्ट करना था, शे डायग्राम दी गई थी और टेबल बनाना था और उसमें जो प्रीडिसेसर है वो बताने थे कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया था कि ये जो अर्ली स्टार्ट होता है और लेट फिनिश, ये फॉरवर्ड होते हैं या बैकवर्ड होते हैं, ये चीज़ बतानी थी। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये 2-3 MCQs में आया हुआ था, वैल्यू दी होती थी और वहाँ से TE निकालना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसमें ये जो बना हुआ है ना, फिगर नंबर 20 से नीचे जो टेबल है, ये पूरा वो नीचे तक जा रहा है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी गई थी, वेरिएंस भी दिया हुआ था, तवज्जो से सुनेंगे। इसी तरह टेबल बना हुआ था और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन भी दी हुई थी उस टेबल के अंदर। लेकिन फिर करना क्या था, फिर उसे कहा था कि यहाँ ये जो 1 2 3 ऊपर फिगर को नाम दिए गए, यहाँ पर A B C D दिए हुए थे, तो उसने कहा था ये जो पाथ है ना A B और D, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होंगे। ठीक है, कि ये जो ऊपर जिस तरह आप यूँ समझ लें कि 1 2 और 5, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बता रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, ये जो पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, उसके बाद मोस्ट लाइकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 MCQs इनके रिलेटेड भी आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद जी ये बताना था कि जो इफ़ द आइटम इज़ हेल्ड इन स्टॉक, बस इतना कहा गया था, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद ये जो विल्सन मॉडल है, इसको लेकर दो आपके MCQs आए हुए थे। ठीक, ये 4 मॉडल है, इनको भी थोड़ा सा देख ले ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा जी, ये फार्मूला आया हुआ था जी, तो नीचे जो सर्कल किया हुआ है ना मैंने, और वो आप बिल्कुल टॉप पर देखें, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद नो स्टोरेजेस। अब 4 ऑप्शन थे, एक था मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद स्टोरेजेस, परचेजिंग मॉडल विद नो स्टोरेजेस, इसी तरह 4 ऑप्शन बनाए हुए थे। तो ये फार्मूला किसका है, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद नो स्टोरेजेस। उसके बाद ये बताना था द टर्म लीनियर डिस्क्राइब द डैश रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। तो वो क्या होता है जी, प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल वहाँ दिया होता है, यहाँ तो लिखा है ना प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप, तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है इनका। ठीक है, उसके बाद इस तरह की एक डायग्राम दी गई हुई थी और वो कह रहा था जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या इक्वेशन बनेगी। क्या इक्वेशन मिनिमाइज की फॉर्म पे भी थी और मैक्सिमाइज में। और एक चीज़ याद रखें, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना 3x + 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जब आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ इसका एरो होंगे ना, मतलब उसके जो दो कोने हैं, कॉर्नर, वो आपके जब लेफ्ट साइड की तरफ होंगे तो यूँ समझे कि वो मिनिमाइज है। और जब उसकी जो शेप है, जो उसके कॉर्नर है दो, वो ज़्यादा 15 की तरह होंगे, तो आप यूँ समझिए कि वो मैक्सिमाइज की फॉर्म पे है। ठीक है,
तो इसी तरह का पॉइंट मिक्स दिए हुए थे, तो वो आपने बताने थे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से ये जो आया हुआ है ना एक्स प्लस, सर्कल के अंदर आपको नज़र आ रहा है x+s1, तो वो कह रहा था जो स्लैक वेरिएबल होता है इसको प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है, ठीक है, तो प्लस ही किया जाता है। उसके बाद ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं 1, उसमें ये x और y दिए हुए थे और बता रहा था कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। फिर नीचे उसका ये जो नंबर 2 है, इसमें बताना था कि अगर y ये दिया हो तो ग्राफ किस तरह का होगा, ठीक है, बिलो होगा या अप होगा, ठीक है, मतलब किन किन क्वाड्रेंट में बनेगा। उसके बाद नंबर ये जो 3 है, ये तीनों अलग अलग थे, और ये जो सर्कल वाला ये चौथा ये अलग था कि एक मतलब कंस्ट्रेंट दी गई थी, उसमें ये कहना था कि ये जो s होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है या लेस देन या बराबर, बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो ये हमेशा ही आप जो भी कंस्ट्रेंट होती है उसके एंड पे देखेंगे तो ये क्या होते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होते हैं हमेशा। उसके बाद देर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट ऑफ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। सिंप्लेक्स मेथड में उसने कहा हुआ था देर एग्जिस्ट ओनली एन इनफाइनाइट, तो वो ट्रू है या फाल्स, तो वो फाल्स ही थी, इनफाइनाइट नहीं होते, वो फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होते हैं। उसके बाद जी इस तरह का एक दिया हुआ था कि जो आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज नज़र आ रहा है z और सब्जेक्ट टू ये जो कंडीशंस दी हुई है, तो उसने कहा था कि इसको ऑप्टिमली क्या करना था, सॉल्व करना था। अब मुझे इस क्वेश्चन की कोई सही समझ नहीं आई, लेकिन उसने कहा था इसको ऑप्टिमली सिर्फ सॉल्व करना था, वल्ला ग्राफिकल मेथड था या सिंप्लेक्स, मेरे ख्याल से जो मर्ज़ी करते ये हो जाता उससे। अच्छा, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ था, जो 3 रूल्स लिख रहे थे, जो हम लोग नहीं पर्ट मॉडल बनाते उसमें जो एरो खींचते हैं, ठीक है, और पूरी शेप बनाते हैं, तो वो हमने क्या करना था, बताना था। तो यही था पेपर, तो तैयारी करके जाएं, हैंड आउट्स को सही रीड करें, अपने आप को फाइल्स में इतना ना उलझाएं, पढ़ें लेकिन छोटी छोटी सी फाइल्स पढ़ें, लेकिन हैंड आउट्स आपके लिए बहुत लाजमी, और वो उसी में तरीके में हो सकता है कि आप साथ साथ वो हर लेक्चर करते जाएंगे, वरना हम लोग तो मिड टर्म नज़दीक आती है, बल्कि 1-2 दिन भी पढ़ते हैं पेपर को, ठीक है, तो उस चीज़ को माइंड में रखें। तो होप इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आप सबका।